गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की बी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नेम द फन दे हैड, मजाक जो किया करते थे। इस लेसन के अंदर हम जो किताबें हम पढ़ते हैं उससे आगे के 150 साल के बारे में लगभग बताया गया है कि जो किताबें आज हम पढ़ रहे हैं 150 साल के बाद वो किताबें अस्तित्व में नहीं होंगी, उसके बारे में बताया जा रहा है। जो टीचिंग मेथड होगा, पढ़ाने मेथड होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर, मूविंग ई टेक्स्ट, अर्थात कंप्यूटर के द्वारा सीखना है। वर्चुअल क्लासरूम यानी कि बनावटी क्लासरूम होंगे और पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं होगा, जैसे आज के समय में हम पढ़ रहे हैं। उसके बारे में चैप्टर शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। कहानी जो हम पढ़ेंगे भविष्य में कैसी होगी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल perhaps not exist। जब किताबें और स्कूल एज वी नो जैसा अब हम जानते हैं, देम विल perhaps not exist वस्तुत्व में नहीं होंगे, अर्थात गायब हो जाएंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, नीचे दिया गया जो चित्रण है वो कुछ विचारों को बताता है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के द्वारा सीखना। वर्चुअल क्लासरूम यानी कि जो कृत्रिम क्लासरूम होंगे उसके अंदर बगैर टीचर के सीखना, रोबोटिक टीचर होंगे। एंड मूविंग ई टेक्स्ट बुक यानी कि कंप्यूटर के ऊपर टेक्स्ट बुक को माध्यम से हिलाते उसको सीखना। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल से, 3 वस्तुओं के बारे में चर्चा करो जो जिन वस्तुओं के बारे में तुम स्कूल के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और 3 तुम्हारी स्कूल की वस्तुओं के बारे में। दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिनको तुम बदलना पसंद करते हो। राइट देम डाउन, उनको नीचे लिखो। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन स्क्रीन, क्या तुमने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इन शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम्स व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि जब सभी पुस्तकें कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी पुस्तक प्रिंटेड या छपी हुई नहीं होगी ऑन पेपर्स, कागज पर। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या तुम ऐसी पुस्तकों को पसंद करोगे। फर्स्ट पैसेज इज मार्गी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में उस रात इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टू मी फाउंड ए रियल बुक, यानी कि ये जो किताब लिखी गई थी 17 मई 2157 को इसके मुख्य पृष्ठ के ऊपर लिखा गया था, जिसमें ये पा गई टोमिन जो है कि वास्तविक पुस्तक पाई। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था जब वह एक छोटा बच्चा था, तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उसके दादाजी ने बताया था दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक समय था जब सारी कहानियां कागज के ऊपर छपी होती थी। दे टर्न द पेजेस, वे पेजों को पलटते गए। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो बहुत ही पीले हो चुके थे और मोड़े हुए हो चुके थे, अर्थात उनके अंदर स्लर्टें पड़ चुके थे। एंड इट वाज एवरफुली फन, यह बहुत ही मजाकिया था। टू रीड वर्ड, शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू, कि उन बगैर दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, शब्दों को बगैर हिलाए हुए उनको एक जगह पढ़ना। दे वर सपोज, जैसे कि माना जाता है ऑन स्क्रीन के ऊपर, यू नो तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उसको पीछे वाला पेज को पलटते तो इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, तो उसी पेज के ऊपर वही शब्द मिलते। दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, और उनको वही शब्द प्राप्त होते जो पहले वाले पेज पर पढ़े होते। ही छी सैड टोमी, टोमी ने कहा छी, बट ए वेस्ट, कितना बेकार है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम इस पुस्तक को फेंकते हो। यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसको अभी दूर फेंको। आई गेस, मेरा अनुमान है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ऐसी लाखों पुस्तकें होनी चाहिए। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी, और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं।
आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको दूर नहीं फेंकूंगी। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी का मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वाज 11, वह 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वाज 13। टॉमी जितनी पुस्तकें नहीं देखी थी, क्यों नहीं देखी थी, ही वाज 13 ईयर्स, क्योंकि वह 13 साल का था, उसे एज में 2 साल बड़ा था। शी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसको कहाँ पाया? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मेरे घर में उसने विदाउट लुकिंग, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बगैर देखे इशारा किया। बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग, के पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक में, एटिक इज ए पार्ट ऑफ ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, यानी कि एटिक उसे कहते हैं हम जो छत के नीचे जो भाग होता है, अर्थात जो छज्जा होता है, उसको एटिक कहा जाता है। व्हाट्स इट अबाउट, इसके बारे में क्या है? स्कूल। मार्गी वाज सोलफुल, मार्गी थोड़ी दुखी थी स्कूल के नाम से। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब यह पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको ज्योग्राफी के जो टेस्ट दे रहा था दिन प्रतिदिन, the mechanical teachers had been giving her test after test in the geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully. जो मैकेनिकल टीचर जो ज्योग्राफी के अंदर टेस्ट लिया था उसके अंदर दिन प्रतिदिन बद से बदतर करते जा रहे थे। until her mother had shaken her head sorrowfully, और उसकी माँ का जो सिर था दुख से चकरा गया था, अर्थात सिर दर्द होने लगा था। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस, वह एक गोल छोटा सा और लाल चेहरे वाला व्यक्ति था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसका एक जो बड़ा बॉक्स था जो यंत्रों से डायल्स और वायर्स अर्थात तारों से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी पर मुस्कुराया। एंड गिव हर एन एप्पल, उसको एक सेब दिया। देन फिर टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसको टीचर के साथ ले गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को आशा थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसको ज़्यादा देर उसके साथ नहीं रहना पड़ेगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानते थे कि कितना ठीक है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे के बाद, इससे ज़्यादा, देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक अगली, क्योंकि यह दोबारा विशाल काला और बता था विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन्स, जो बड़ी स्क्रीन थी ठीक जिसके ऊपर सभी लेसनों को दिखाया गया था। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, जो प्रश्न पूछे गए थे, दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतने बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लोट, यानी कि मार्गी जहाँ पर वो बैठी थी उससे थोड़ा सा खिसकी, और खिसने में वो क्या करती थी? नफरत करती थी। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसको अपना गृह कार्य और टेस्ट पेपर करने थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, वह इसको हमेशा से ही उनको एक पंच कोड में लिखा करती थी। पंच कोड होता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज का शब्द है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, उसने इसको सीख लिया था जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम्स, वो जो मैकेनिकल टीचर था उससे मार्क्स उसने गणना कर ली थी। द इंस्पेक्टर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज जो लेसन हमने किया है इसमें से अपने डिफिकल्ट वर्ड सेलेक्ट करके लिखने हैं और उनको याद करना है, और साथ में जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसको भी रिकॉल रिमेंबर आपने करना है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको करेंगे।